कई साल पहले की बात है। राम और श्याम नाम के दो जमींदार थे। वे दोनों सगे भाई थे। बड़ा भाई राम और छोटा भाई श्याम दोनों बहुत ही प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहते थे। पर दोनों के बीच जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। उनके अलग हुए दोनों प्रांत कुछ दिनों में ही दो गांवों में बदल गए। उन दोनों गांवों का नाम रामपुर और श्यामपुर है। दोनों गांवों के लोगों के बीच पटरी नहीं खाती थी। हमेशा कोई ना कोई झगड़ा होता ही रहता था। इन दोनों गांवों के लिए एक नियम था। हर अमावस्या की रात को दोनों गांव के लोग एक हंडी बकरी का खून लेकर दोनों गांव के बीच कलीज किले के पास ले जाकर एक बड़े से पत्थर के प्रांत में डालते हैं। केवल उस दिन ही दोनों गांव के लोग मिलजुल कर खून को उस प्रांत में डालते हैं। प्रांत खून से भरने के बाद शंख बजाते हैं। शंख बजाने के बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। सुबह देखने पर वह प्रांत खाली रहता है। जब ये दोनों गांव मिला हुआ था उस वक्त से ही इस नियम का पालन किया जा रहा है। रामपुर में एक दिन लड़के भारी उठा रहे थे, लेकिन वहां पर जो 200 केजी का पत्थर था उसे कोई नहीं उठा पा रहा था। अरे, इस पत्थर को उठाना किसी की बस की बात नहीं। इसे उठाने वाला केवल एक ही है। कौन है रे वो? अरे और कौन, अपना राजू। इतने में राजू वहां पर आता है। अरे राजू आया है, अब तुम लोग हटो रे। अरे राजू, इस पत्थर को कोई उठा नहीं पा रहा है, तुम जरा इसे देखो तो। राजू अपने दोनों हाथों से उस पत्थर को उठाकर नीचे फेंक दिया। वहां पर मौजूद सभी लोग ताली बजाकर राजू की तारीफ करने लगे। राजू उस गांव के सभी लड़कों से ताकतवर और बुद्धिमान था। उस गांव में राजू से कोई भी जीत नहीं सकता था। अरे, राजू श्यामपुर में नरसिंहा नाम का एक युवक है। हमारे गांव में जैसे तुम हो, उनके गांव के लिए वो है। अच्छा, चलो कभी ना कभी देखेंगे उसे भी। श्यामपुर में एक दिन एक बहुत बड़ा भेड़िया आकर जो दिखा उन सभी को वो घायल कर दिया। अरे नरसिंहा, कहाँ हो? जल्दी आओ! ये आवाज सुनकर नरसिंहा भागते हुए आया और भेड़ियों को मुक्का मारकर दोनों हाथों से उसे उठाकर गिरा दिया। यह देखकर वहां के सारे लोग आश्चर्य हो गए। नरसिंहा, तुम असली मर्द हो। वाह, कितना ताकत और कितना हिम्मत है। शाबाश, तुमने हमारे गांव के लोगों की जान बचाई। साहब, वो मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे साहस के लिए ये उपहार लो, ये लो। ऐसा कहकर अपने गले से हार निकालकर नरसिंहा के गले में डाले। यह देखकर गांव के सारे लोग खुश हो गए। अरे नरसिंहा, तुम्हारे जैसा बलवान पूरे रामपुर में नहीं है कोई भी। सच में एक ना एक दिन जरूर मिलेंगे, तब देखेंगे उसकी ताकत। हमेशा की तरह उस दिन अमावस्या थी। उस दिन रात को दोनों गांव के लोग दामन में रखे हुए पत्थर के प्रांत के पास गए। उस गांव में एक जन के घर से बकरी लाकर उसे काटे और हंडी में खून भरकर
उस पत्थर के प्रांत में डाल दिए। प्रांत भरने के बाद वहां पर एक व्यक्ति शंख बजाया। वह सुनकर सभी लोग वहां से चले गए। आधी रात हो रही थी। दूर से सियार के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कलीजा किले के कमरे का दरवाजा खुला। उसमें से एक भयंकर आकार बाहर निकल कर आई। उसके हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे। वह रेंगती हुई आई और प्रांत में से खून पी रही थी। इतने में कि युवक के पालतू बकरी को किसी ने मार डाला था, इसलिए वह रोते हुए वहां आया और उस भयंकर आकार को देखकर, अरे बाप रे, भूत भूत! वह डर के मारे वहां से भागने लगा। इतने में उसके पांव में कुछ चुभा और खून निकलने लगा। खून की गंध सूंघकर भूतनी तेजी से रेंगते हुए वहां आई और उस खून को जीभ से चाटने लगी। वाह, मनुष्य का खून! इतने दिनों बाद फिर से मनुष्य का खून का स्वाद चखी हूं। ऐसा कहकर जोर से हंसते हुए उसे मार कर खून पी गई। सुबह हुई। गांव के दामन में आकर कुछ लड़के चिल्ला रहे थे। वहां पर राजू और नरसिंहा दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। दोनों के बीच में लड़ाई, दोनों बलवान थे। पता ही नहीं चल रहा था कौन जीतेगा। वहां के सभी लड़के देख रहे थे। इतने में वहां पर एक लड़का दौड़ कर आया। अरे राजू, हमारे गांव के एक लड़के को भूतनी ने मार डाला। सभी लोग जा रहे हैं, जल्दी चल। ये सुनकर राजू और नरसिंहा लड़ाई छोड़कर वहां से जाने लगे। राजू और उसके दोस्त भी वहां से भागते हुए गए। इस प्रकार दोनों गांव के लोग उस जगह पर पहुंचे। हमारे दोनों गांवों के लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हमारे पूर्वजों के समय से हमारे गांव के कोने में पत्थर के पात्र में हर अमावस्या को हम खून डालते हैं। इतने सालों से किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब एक की मौत हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वो खून एक भूतनी पीती है। शंख बजाने के बाद, सभी लोगों के वहां से जाने के बाद भूतनी आकर खून पीती है। उस समय यदि वहां पर कोई भी रहा तो बहुत खतरा होता है। ये हमारे दादा के ज़माने से सुनते आ रहे हैं, पर अब तक कोई भी उस भूतनी को देखा नहीं है। मगर हमारे द्वारा डाले गए खून सुबह होते ही पात्र में एक बूंद भी नहीं रहती, इसलिए वह भूतनी खून पी रही है, ये हमें विश्वास है। पर उसके बारे में पूरी तरह जानकारी किसी को नहीं है हमारे दोनों गांवों में। साहब, हमारे गांव में मेरे दादाजी सबसे बुजुर्ग हैं। उनकी उम्र लगभग 100 साल से भी ज़्यादा है। हो सकता है उनको शायद कुछ पता हो। इस प्रकार दादा को वहां पर लेकर आए। दादाजी, हमारे गांव के रीति रिवाज के बारे में आपको कुछ पता है? क्या सच में वो भूतनी आकर खून पीती है? वो भूतनी नहीं, उसके बारे में मेरे बचपन में मेरे दादा ने मुझे बताया था। क्या भूतनी नहीं तो फिर क्या है? बहुत पहले की बात है। राम और श्याम नाम के दो भाई जायदाद के लिए लड़कर अलग हो गए। श्याम जायदाद के लिए राम को मारने के लिए एक तांत्रिका को बुलवाकर क्षुद्र पूजा किया। वो तांत्रिका वशीकरण द्वारा राम को वहां बुलवाकर उसका सर काटकर मार दी। पर श्याम को इस बात का पता नहीं था कि उस तांत्रिका को मनुष्य का खून बहुत पसंद है। खून की महक लगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। राम का खून पीता हुआ देखकर श्याम डर कर शायद उसे भी मार डालेगी सोचकर उसकी मंत्र शक्ति छिपी हुई उसकी बाएं कान को काट दिया। अपनी मंत्र शक्ति को खोकर वो तांत्रिका शक्तिहीन हो गई।
उसे मारने से एक भयंकर प्रेतात्मा बनकर उसको मार देगी सोचकर वो अपने साथियों से मिलकर उसे जंजीरों में बांधकर गांव के दामन में भूमिगत कमरा बनवाकर उसमें उसको रख दिया। उस तांत्रिका की मौत ना हो इसलिए हर अमावस्या की रात को उसके लिए पत्थर के पात्र में खून डालते थे। शाम मरने से पहले अपने साथियों से, उस तांत्रिका को सिर्फ बकरी के खून ही दीजिएगा, उसको मनुष्य के खून का महक लगने से उस खून को पीते ही फिर से उसकी तंत्र शक्तियां वापस आकर अपना बदला लेकर सभी को मार डालेगी, सावधान। ये बताकर वो मर गया। तब से उन दोनों गांवों के लिए एक नियम सा बन गया है। दादाजी, इसका मतलब वो तांत्रिका दिन के वक्त बाहर नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, उसको सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होता। वो हर अमावस्या को रात को ही अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलकर खून पीकर चली जाती है। ऐसे भी वो कलीजा किले को पार करके नहीं आ सकती। पर क्या वो रात के वक्त आकर लोगों को नहीं मार सकती? नहीं, उसे जंजीरों से बांध दिया गया है। उसके पास तंत्र शक्ति नहीं है, इसलिए वो जंजीरों को तोड़ नहीं सकती। अब उसकी उम्र लगभग 500 साल से अधिक है। 500 साल? बाप रे। मगर वो अब मनुष्य का खून पी है ना, उसकी शक्तियां वापस आ गई और वो हम लोगों को मार देगी तो? हाँ, वो मार डालेगी। दादा, उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं? हमारे गांव से कुछ दूर पर एक पहाड़ है, उसके पास अघोरा स्वामी रहते हैं। उनसे मिलने से उसका हल मिलेगा, लेकिन हम लोगों को इस आधी रात से पहले ही लेकर आना होगा, वरना वो तांत्रिका हम दोनों गांव को शमशान बना देगी। ऐसा कहते ही राजू और नरसिंहा दोनों जाने की तैयारी करने लगे और पहाड़ की गुफा के पास पहुंचे। स्वामी जी, आप कहाँ हैं? इस प्रकार दोनों पुकारते रहे। इतने में दो बड़े चट्टानों के बीच से चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अघोरा स्वामी चिल्लाते हैं। राजू और नरसिंहा दोनों चट्टानों से चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों ने मिलकर चट्टानों को हटाया और उसके बीच से स्वामी जी को निकाला। धन्यवाद बालक, तुम लोगों ने मुझे बंधन मुक्त किया है। पर तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? आपके लिए ही आए हैं स्वामी जी। मेरे लिए? दोनों ने सारी बात अघोरा स्वामी को बताए। वो तांत्रिका ही मुझे यहाँ बंदी बनाई है। मैं उसका शिष्य कपालिका का परपोता हूँ। मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूँगा। शायद इसलिए मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखी थी। चलो जल्दी चलो, आधी रात से पहले हमें पहुँचना होगा, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कहते हुए तीनों वहां से निकलकर रात को पहुंचे। गांव के सारे लोग दामन में जमा होकर ये सारी चीजें देख रहे थे और अघोरा स्वामी पूजा कर रहे थे। मंत्रम तंत्रम जंत्रम जमाजम, जंत्रम तंत्रम मंत्रम धमाधम, तंत्रम जंत्रम मंत्रम गमागम। आधी रात हो गई। तांत्रिका की शक्तियां वापस लौट आई, दरवाजे तोड़कर आई और गुस्से से जोर से हंसते हुए इतने सालों बाद मुझे छुटकारा मिल गया है। तुम सभी को मारकर, तुम लोगों का खून पीकर मैं अपना बदला पूरा करूंगी। ऐसा कहकर रेंगते हुए आ रही थी। उसकी शक्ति से जंजीरें टूट गई। राजू और नरसिंहा को रास्ते में स्वामी जी की बताई हुई बात याद आई। देखो, उसकी शक्ति के सामने मेरी शक्ति काम नहीं करेगी। तुम लोग अपनी ताकत और हिम्मत से उसे वश में करोगे,
तभी मैं उसको खत्म करूंगा। याद रखना, यदि वो मंत्र पढ़ने लगी तो हम सब उसके वश में हो जाएंगे। इस प्रकार स्वामी जी की बताई हुई बात याद आने के बाद राजू और नरसिम्हा तांत्रिका के पास भागते हुए गए और राजू छुरी से अपने हाथ को काटा। खून नीचे गिरी। उस महक से तांत्रिका, वाह, खून, खून, मनुष्य का खून, ऐसा कहते हुए खून को जीभ से चाट रही थी। इतने में नरसिंहा अपने पास रखी हुई चाकू से उसकी जीभ को काट देता है। जीभ कटकर नीचे गिरने की वजह से तांत्रिका मंत्र नहीं पढ़ पाई। यहाँ राजू और नरसिंहा ने उसके जंजीरों को जोर से खींच रखा था ताकि वो हिल ना सके, उसे बंदी बनाए। पूजा में बैठे स्वामी जी एक बोतल से मंत्र जल को लाकर उसके ऊपर डाले। फिर क्या था, वो वहीं के वहीं राख में बदल गई। उस राख को स्वामी जी एक मटके में डालकर बोले, यहाँ से पूर्व दिशा में 2 पर्वतों को पार करने पर एक पुण्य नदी आएगी। उस नदी में इस भस्म को छिड़क देना। अब उस तांत्रिका से छुटकारा मिल गया है। इस प्रकार स्वामी जी ने जैसा कहा वैसे ही उस भस्म को ले जाकर उस नदी में मिला दिए। इससे उन दोनों गांवों की समस्या खत्म होकर सभी लोग मिलजुल कर रहने लगे।